नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है. सो लास्ट दो सर मुझे तो आपका जो स्क्रीन शेयर करे हो ना, बीच में एक स्क्वायर बॉक्स आ रहा है. यहाँ पे स्क्रीन अभी नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा. नहीं आ रहा स्क्रीन शेयर. क्लियर नहीं है. हाँ पूरा. ठीक है. तो मैं ये कह रहा था, लास्ट क्लास में हमने दो तीन चीजें सीखी. पहला चीज जो सीखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सॉरी वर्क एनर्जी पावर. सॉरी क्या बोल रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था. और साथ में हमने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लिया. हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम. हाँ. अच्छा मुझे बताओ, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था? वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस. सपोज यू हैव अ सिस्टम, उसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो सभी फोर्स के वजह से जो वर्क होगा दैट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था, है ना? यानी अगर मैं कहूं वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स. ऑल कंजर्वेटिव फोर्स. हाँ, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल, या सिंपल कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है कोई मतलब नहीं बनता. ठीक है, सिंपल यू कैन से वर्क डन ड्यू टू ऑल एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू इंटरनल. इंटरनल में भी दो तरह का इंटरनल फोर्स होगा. ठीक है, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन ड्यू टू इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, यानी वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स में वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स बोल रहा हूं तो इसमें दोनों ही फोर्स इंक्लूडेड है, कंजर्वेटिव भी है और नॉन कंजर्वेटिव भी है. ठीक है, तो वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस दैट इक्वल टू आई टेल यू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मींस फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ये बताया था. ओके ओके. तो अगर मैं यहां पर एक चीज देखूं कि वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, अब मुझे बताओ वर्क डन ड्यू टू इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स. वर्क डन ड्यू टू इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स कल बताया था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स. कल बताया था ये चीज, है ना? इंटरनल कंजर्वेटिव ये हो गया. यस सर. हाँ, तो अगर हम निकालें वर्क डन ड्यू टू इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स तो ये इक्वल टू क्या होगा? माइनस ऑफ डेल्टा यू, मतलब माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल, है ना? यही होगा. यस सर. तो मैं इसके बदले Yes, sir. ले सकता हूं माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस वर्क डन ड्यू टू इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दैट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. Yes. So work done due to external force plus work done due to internal non-conservative force is equal to क्या कह सकता हूं? काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसको इस तरफ लेकर के जाओ, क्या हो जाएगा? प्लस में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. यही हो जाएगा, है ना? Yes, sir. यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि वर्क डन ड्यू टू ऑल एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू व्हाट?
दिस थिंग. ओके, नाउ Hmm. एक चीज है यहाँ पर, मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी किसे कहते हैं? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. मतलब अगर मैं किसी सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी है और साथ में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो इन दोनों का यदि हम सम करेंगे तो ये मुझे क्या कहलाएगा? ये मेरा क्या कहलाएगा? मैकेनिकल एनर्जी. क्या कहलाएगा? मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल. यस, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी. ओके, और यू कैन से टोटल एनर्जी. यस, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये कह सकता हूं वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स दैट इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी. करेक्ट? हेलो? Yes, sir. यस. Yes, sir. अब अगर मैं कहता हूं मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम है, मतलब व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स and no non-conservative force, non-conservative force, non-conservative force, conservative force acting on the system. तो अगर ये ना तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे और ना ही कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगे, तो इसका मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो इनकी वजह से वर्क भी क्या होगा? जीरो होगा, है ना? जीरो. वर्क क्या होगा? जीरो. तो मैं ये कह सकता हूं Yes, sir. कि दिस इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी. मींस मैं ये कह Initial. सकता हूं कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी जो होगा सिस्टम का, वही क्या होगा? आपका फाइनल मैकेनिकल एनर्जी होगा. आ रहा बात में? मींस एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी इज. यस, क्योंकि जो पहले टोटल एनर्जी था, जो मैकेनिकल एनर्जी, वही फाइनल मैकेनिकल एनर्जी आ रहा है. तो एनर्जी कब कंजर्व हो रहा है? जब किसी भी सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, मतलब बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, हाँ. और कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लगेगा. समझे? कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लगेगा, तो उस सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा? Conserve. कंजर्व रहेगा. Hmm. ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ओके, लॉ ऑफ, सर उसको लिख देते तो बढ़िया होता. बोल तो दिया कि व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, सो initial mechanical energy equal to final mechanical energy. This is what? Law of conservation of यस सर. energy. Isn't it? Simple? यस सर. तो पहले देखिए, कोरिलेट करिए. पहले मैंने कहा कि सिस्टम के ऊपर बहुत सारा फोर्स लग रहा है, तो सभी फोर्स की वजह से जो वर्क होगा दैट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक. फिर मैंने दूसरा स्टेटमेंट ये कहा, सभी एक ही मतलब है, सबका एक ही मतलब है. यदि मैं कहूं दूसरे तरह से, अगर किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और अगर इंटरनल लग रहा है, इंटरनल भी सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव लग रहा है, तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होगा. मैकेनिकल एनर्जी. अगर सिस्टम के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ इंटरनल फोर्स लग रहा होगा, वो भी कंजर्वेटिव, है ना? तभी तो मैकेनिकल, जब तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा. तो अगर कोई भी, हाँ, हाँ सर. कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा, तो हम पूरे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी. टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, जिसे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं. ठीक है? ओके, एनर्जी. इज इट फाइन? यस. यस सर. ओके, Yes, सो sir. this chapter almost finished. I give the one application. Okay, मैं एक application discuss कर रहा हूँ इसी का. ठीक है? And then we will solve the some problems. Okay.
मोशन इन, देखिए मैंने सर्कुलर मोशन आपको पढ़ाया था, बट वहां पर मैंने एक चीज बोला था कि पार्टिकल का मोशन किस में होगा, कौन से सर्कल में होगा, हॉरिजॉन्टल सर्कल में होगा या वर्टिकल सर्कल में होगा। मैंने जो हॉरिजॉन्टल। हाँ हॉरिजॉन्टल। यस, मैंने वहां पे बोल रखा था, जैसे बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ाया था, टर्निंग ऑफ रोड पढ़ाया था, ठीक है, या फिर मैंने हाँ कहा था पत्थर को Yes, sir. रस्सी से बांध करके घुमाओ। तो उन सभी सिचुएशन में, सभी सिचुएशन में क्या चीज था कि आपका जो Horizontal. पार्टिकल घूम रहा था वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा था, है ना। और मैंने कहा था वहां पर कि वर्टिकल सर्कल Yes. लर मोशन जो है वो मैं वर्क एनर्जी पावर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, Motion. यस, मीन्स जो मोशन होगा Oh. वो किस में होगा, एक वर्टिकल सर्कल में होगा, यस Circular. यस। तो मान लेते हैं, अब यहां पर थोड़ा सा सीखने वाली चीजें हैं, ठीक है। जैसे ये आपका सर्कल है, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, यानी एक ऐसे ऐसे, ठीक है, एक रस्सी ले लिया, ठीक है, दिस इज द रस्सी, रस्सी। अब इस रस्सी में क्या कर दिया, एक पत्थर को बांध दिया यहाँ पर, ठीक है, ये हाँ। क्या हो गया, सर्कल का सेंटर हो गया, ओके। और हम इसको घुमाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम ऐसे करके इसको घुमाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जी। अब हमें ये सोचना है कि इस पत्थर को हम यहाँ पर कितनी वेलोसिटी दें, मतलब कितनी स्पीड होनी चाहिए इस पत्थर की यहाँ पर, ताकि ये पत्थर जो है पूरे सर्कल को कंप्लीट कर जाए। देखो जो मैं ये बता रहा हूँ इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। मैं ये क्वेश्चन क्या बोला कि यहाँ पर मुझे बताओ, ये जो पत्थर है इसका मास मान लेते हैं m है, इस सर्कल का रेडियस कितना है, r है, r इज द रेडियस ऑफ सर्कल, m इज द मास ऑफ द स्टोन। So now question is that how much velocity we have to be provide to this particle such that it complete the circle. There is a three situation that maybe this three situation may be happen. What happen कि क्या क्या हो सकता है कि देखिए होगा क्या कि यहाँ पे आपके पास ये पत्थर है, ऐसे करके पूरा सर्कल बनाए ना भी, ये पहला क्या करे, यहाँ पे जाए पत्थर और वापस लौट करके यहाँ आ जाए, या इधर जाए वापस लौट करके आ जाए, तो इसे कहते हैं ऑक्सीलेशन। क्या कहते हैं, ऑक्सीलेशन, Oscillation. Oxidation. यस। तो पत्थर ऑक्सीलेट करेगा, सर्कल नहीं कंप्लीट किया, सर्कल नहीं कंप्लीट किया, यहाँ पे ही ऑक्सीलेट किया। Yes. या ऐसा हो सकता था कि पत्थर को हमने यहाँ पे घुमाने की कोशिश की और यहाँ पर जाकर के पत्थर कुछ ऐसे आ गया वापस, है ना। जैसे होता है ना, हम पत्थर को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बट इतनी स्पीड दी नहीं, ज्यादा स्पीड नहीं दी हमने, तो पत्थर जाएगा सर्कल में और फिर उसके बाद कुछ देर बाद वो हमारे पास वापस लौट करके आ जाएगा, इन सेंटर पे आ जाएगा वापस, ठीक है ना। एक सिचुएशन तो ये हो गया कि पत्थर पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा। एक सिचुएशन ये होगा कि हम पत्थर को यहाँ पे वेलोसिटी देंगे और वो यहाँ से एक क्वार्टर सर्कल पूरा करेगा, बट यहाँ पे जाकर के ये दोबारा वापस हमारे सेंटर पे आकर के गिर जाएगा, है ना। ये तीसरा केस ये हो सकता है कि ऑक्सीलेट करने लग जाए, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मच, ठीक है, हाउ मच वी हैव टू प्रोवाइड द वेलोसिटी टू दैट स्टोन such that it complete the circle. What amount of speed we have to provide to that particle such that it complete the circle. Okay. Yes. Okay. So this is the question. Now
थिंक, अब ये पत्थर मान लो यहां पर पहुंचता, समझो, अगर हम विजुलाइज करिए, जस्ट विजुलाइज, पत्थर यहां से गया और यहां पर पहुंचा, जस्ट यहां पे पहुंचा, और यहां पे जाकर के इसकी वेलोसिटी मान लो 0 हो जाती, वेलोसिटी 0 हो जाती। वेलोसिटी किधर की तरफ होता है? अलोंग द टेंजेंट होता है ना? हाँ अलोंग द टेंजेंट होता है। यस सर। तो अगर मैं कहता हूं कि यहां पे जाकर के वेलोसिटी 0 हो गई, तब तो ये पार्टिकल इधर की तरफ जाएगा नहीं, तो किधर आ जाएगा? नहीं जाएगा। है ना, यहाँ पे वापस लौट करके आ जाएगा। आ रहा बात में? समझ रहे बात को? ये डायरेक्टली नीचे गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी होता तो इधर जाता। आ रहा बात में? यहाँ पे वेलोसिटी होता तो ये इधर जाता, बट अगर वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये पत्थर कहाँ आ जाएगा वापस? तो वो डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा। तो क्या होना चाहिए कि सर्कल तभी बनेगा यहां से जब पत्थर यहाँ पे, मतलब यहाँ पर जाकर के वेलोसिटी 0 ना हो। अगर यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया तो पत्थर यहाँ पे आ जाएगा, बट अगर पत्थर के पास यहाँ पे कुछ, यहाँ पे जो स्टोन है, इस स्टोन के पास अगर कुछ वेलोसिटी रहा, कुछ वेलोसिटी रहा, मतलब ये 0 से बड़ा रहा, वेलोसिटी यहाँ पे 0 से बड़ा रहा, कुछ वेलोसिटी है, तो ये क्या कर जाएगा पत्थर? ये इधर की तरफ आ जाएगा, और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली पूरा सर्कल को कंप्लीट कर लेगा। आ रहा बस में? समझ में आया पूरा कंडीशन? सो कंप्लीट, देखिए, टू कंप्लीट द सर्कल, टू कंप्लीट द सर्कल, what is the situation? Velocity at highest point, velocity at highest point should be greater than 0, greater than 0. It not be equal to 0. If it will be equal to 0, then this stone will come at the center down, so means it will not complete the circular motion. But if it is greater than 0 at this point, means that will automatically what, it complete the circle. Okay, ठीक है सर। लेस देन 0 तो वही जैसा गया वैसे ही आ जाएगा क्या? हाँ, जैसे लेस देन 0 होगा तो फिर क्या होगा? 3 सिचुएशन हो सकती है। लेस देन 0 कैसे हो सकता है? मतलब मुझे बताओ, वेलोसिटी लेस देन 0 मतलब क्या? वेलोसिटी लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। राइट राइट। बट लेस देन 0 नहीं, ग्रेटर देन 0। ओके ओके सर। नाउ अब यहाँ पर पत्थर पहुंचा, यहाँ पे वेलोसिटी होनी चाहिए 0 से बड़ी, तो यहाँ पे कितनी अगर यहाँ पे होनी चाहिए 0 से बड़ी, तो वेलोसिटी होनी कितनी चाहिए कम से कम, ताकि ये सर्कल कंप्लीट कर जाए? है ना, यहाँ पर वेलोसिटी कुछ होनी चाहिए, बट कितनी होनी चाहिए? नहीं मालूम सर। हाँ, नहीं पता ना, सोचो ना, तो मुझे बताओ ना कि यहाँ पे वेलोसिटी होना चाहिए, बट वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए? ज्यादा बहुत सारी हो सकती है, बहुत वेलोसिटी हो सकता है कि आप पत्थर को बहुत तेजी से रोटेट करो, बट यहाँ पे मिनिमम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए सच दैट ये कंप्लीट कर जाए सर्कल को? ओके, आया बात समझ में? समझ में आ रहा है आपको कि मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर कम से कम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि ये सर्कल कंप्लीट कर जाए? अच्छा मुझे बताओ कि यहां पर ये नीचे गिरेगा, एक चीज मुझे बताओ, अगर वेलोसिटी 0 हो जाता है, यहां पर वेलोसिटी यहां पे 0 हो जाता, तो पत्थर क्या करता? नीचे गिर जाता। नीचे आएगा। अगर पत्थर नीचे गिर जाता, इसका मतलब क्या होता कि ये जो रस्सी है, अच्छा मुझे बताओ, अभी इस सिचुएशन में जब यहाँ पे था पत्थर, तो mg फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ, है ना? हाँ। उसी तरह से जब यहाँ पे, हाँ, जब यहाँ पर पहुंचेगा पत्थर, तो यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ, और mg भी नीचे की तरफ, टेंशन भी ऊपर इक्वल टू 0 आएगा तभी सर वो। हाँ, अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि यहाँ पर टेंशन भी नीचे की तरफ, mg भी नीचे की तरफ, है ना? तो हाँ। अगर यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया, सोचो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया, यहाँ पे अगर वेलोसिटी 0 हो जाता, तो अब एक चीज मुझे बताओ, सेंट्री, एक तो टेंशन लगेगा और दूसरा क्या लगेगा? mg लगेगा, और एक फोर्स और लगेगा ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर हम पार्टिकल पे बैठ जाते हैं तो पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स और लगता है जो सेंटर के बाहर की तरफ लगता है। ठीक है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
तो अगर मान लो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है मुझे बताओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? This is equals to mv m V square by mv mv square square by r, by यस mv स्क्वायर बाय r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही होता है। अगर वेलोसिटी 0 हो yes जाता, sir इस जगह पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो सोचो कि बाहर की तरफ कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, बाहर की तरफ कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। वही लगेगा जब कोई फोर्स बाहर की तरफ लगेगा ही नहीं, तो एक ही फोर्स, एक ही तरफ फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ ही लगेगा, टेंशन और mg। तो पत्थर किधर जाएगा? नीचे की तरफ ही तो आएगा, आराबास में, yes sir है ना? तो यानी एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए, ताकि यहां पर क्या हो, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगे, है ना? ताकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर सके, इन दोनों फोर्स को बैलेंस कर सके, है ना? इन दोनों फोर्स को बैलेंस कर सके। अगर ये बैलेंस करेगा, जितना फोर्स बाहर होगा उतना ही फोर्स अगर इतना अंदर होगा, तभी तो ये इस जगह पे रहेगा, सर्कल में घूमेगा। हाँ मींस ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दैट शुड बी इक्वल टू टेंशन प्लस mg, ये होना mg चाहिए, है ना? कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, अब एक चीज मुझे और समझाओ, एक चीज मुझे और समझाओ पापा। हाँ, तो टेंशन, अब मुझे बताओ एक चीज कि यहाँ में लगी यस, सो टेंशन और यहाँ FC हो गया तुम्हारा टेंशन प्लस mg, ठीक है? yes sir अंदर रख दो और वो एटीएम देखो इधर लागू बेटा जिसका पीछे से वॉइस आ रहा है ना वो म्यूट कर लो, हाँ। तो FC लगेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन लेवल बिगड़ जाता है इधर उधर से जब आवाज आता है तो, ठीक है? तो FC लग गया ऊपर की तरफ, टेंशन और mg लग गया नीचे की तरफ, ठीक है? नाउ अब मुझे बताओ, जब ये पार्टिकल सर्कल में घूमेगा तो कौन सा फोर्स चेंज करेगा? देखो mg तो कांस्टेंट है, mg कांस्टेंट है ना? mg कांस्टेंट है, आ रहा बात में? देखो मास तो कांस्टेंट रहेगा, mg कांस्टेंट रहना है। अब चेंज क्या करेगा? देखो जैसे जैसे पार्टिकल सर्कल में घूमेगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज करेगी, मतलब FC चेंज करेगा, वेलोसिटी चेंज करेगा। और जब वेलोसिटी चेंज कर रहा है, देखो लेफ्ट साइड अगर चेंज कर रहा है इस इक्वेशन का, तो राइट साइड भी चेंज करना चाहिए, आ रहा बात में? हाँ राइट साइड भी चेंज करना चाहिए, यानी लेफ्ट साइड अगर चेंज कर रहा है तो राइट साइड भी चेंज करना चाहिए। बट एक जो चीज है mg, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो बाकी कौन सा चीज वेरी करेगा फिर? क्या वेरी करेगा? दैट इज टेंशन। मींस हाँ, दैट इज टेंशन इज वेरिएबल, टेंशन इज वेरिएबल force here. Why? When the particle will rotate into the circle, then what happen? When particle will goes into rotation, ये सब बातें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो आएगा। So when a particles, because this whatever I teach in theory, that is applicable into the numerical. So when particle goes into a circle, then what happen? The tension will change. Tension is not constant, because centrifugal force also, that's why centrifugal force also change, because the speed will be change when a particle goes into a circle. Okay, अब मैंने क्या बोला कि यहां पर यानी कि आप ये कह सकते हो FC माइनस में mg इज ग्रेटर देन, सॉरी, इज इक्वल टू टेंशन, इज इक्वल टू टेंशन। हेलो, इज इट फाइन? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि अगर यहां से पत्थर नीचे आ जाता, लेट सपोज पत्थर नीचे आ जाता, देखो पत्थर नीचे आ जाएगा तो रस्सी स्लैक हो जाएगा, रस्सी स्लैक हो जाएगा। यस पत्थर यहां से यहां आ गया तो रस्सी स्लैक हो जाएगा, हाँ टाइट रहेगा नहीं,
नहीं रहेगा सर। टाइट रहेगा तभी टेंशन आएगा। हाँ आ रहा बात में? जब रस्सी टाइट है तभी टेंशन है, बट रस्सी अगर स्लैक हो गया तो टेंशन खत्म। Yes, आया sir. बात में? तो अगर हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर मान लो कि ये नीचे गिरना चाहता, अगर गिरना चाहता, अगर नीचे गिर जाता, तो उस टाइम पे टेंशन रस्सी में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रस्सी आपका स्लैक हो जाएगा। वेरी गुड। रस्सी क्या हो जाएगा आपका? स्लैक हो जाएगा। जब तक रस्सी टाइट है तब तक टेंशन है, अगर रस्सी स्लैक हो गया कहीं पे तो टेंशन क्या हो जाएगा? 0। आ रहा बात समझ? 0। तो इसका मतलब कि एट हाईएस्ट पॉइंट अगर मैं चाहता हूं ये सर्कल में घूमे, ये सर्कल में घूमे, तो टेंशन 0 नहीं होना चाहिए। टेंशन 0 नहीं होना चाहिए। मीन एट हाईएस्ट पॉइंट, आ रहा बात में, वेलोसिटी विल ग्रेटर देन 0 as well as tension that should be greater than 0. ओके? अगर टेंशन 0 हो गया तो पत्थर क्या कर जाएगा? नीचे गिर जाएगा, रस्सी स्लैक हो जाएगा। सो द टेंशन शुड बी ग्रेटर देन 0। आया बात समझ में? हेलो? यस नहीं सर। होना चाहिए। Yes, such that it complete the circle. Okay, this is a case 1. I discuss case 1. Now FC is equal to what? अगर मैं कहता हूं यहां पे वेलोसिटी कितनी है, इस जगह पे वेलोसिटी है v, कितनी वेलोसिटी है? और नाम दे देता हूं, सपोज इसका नाम मैंने दे दिया पॉइंट नंबर 3, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। तो यहां पे वेलोसिटी मैंने मान लिया v3 है। क्या है वेलोसिटी? v3 है। क्या है वेलोसिटी? V3। v3। यस। तो v3 अगर वेलोसिटी होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा? mv3 का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस r। ओके, R। r द रेडियस ऑफ द सर्कल माइनस mg। टेंशन इक्वल टू दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना? मैंने टेंशन की वैल्यू पुट की है यहाँ पे। एनी प्रॉब्लम? मींस mv स्क्वायर बाय r ग्रेटर देन mg, मींस m से m कैंसिल हो गया, यानी v3 Yes, sir. v3 Yes, sir. yes v3 that should be greater than rg। मतलब यहां पर जो स्पीड है वो कितने क्या होनी चाहिए? रूट ओवर rg से बड़ी होनी चाहिए। अगर स्पीड इससे कम हो गई तो पत्थर सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो यहां पर स्पीड कम से कम कितनी होनी चाहिए? रूट ओवर rg। ठीक है, अगर इससे कम हो जाएगा तो पत्थर सर्कल, ये जो आपका स्टोन है, दैट डज नॉट कंप्लीट द सर्कल। सो v मिनिमम, v3 मिनिमम टू कंप्लीट द सर्कल, टू कंप्लीट द सर्कल, बट एट हाईएस्ट पॉइंट व्हाट शुड बी द वेलोसिटी? दैट शुड बी रूट ओवर rg। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? इतना वेलोसिटी होना चाहिए। अगर इतनी वेलोसिटी नहीं है तो ये जो स्टोन है दैट डज नॉट कंप्लीट द सर्कल। ओके? ओके, एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. नो सर। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने कैसे निकाला है ये इंपॉर्टेंट है। मैंने जो थ्योरी बताई आपको दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट माय क्वेश्चन इज व्हाट, कि चलिए ठीक है, यहां पर जो मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए थी वो रूट ओवर rg होनी चाहिए। तो यहां पर कितनी स्पीड देनी थी मुझको? तो निकालना था v1 कितना देना चाहिए मुझको। ये v1 कितना मैं दूं ताकि ये सर्कल पूरा कंप्लीट कर जाए। हमने तो निकाल लिया v3 कि यहां पर ये वेलोसिटी होगी तो सर्कल कंप्लीट करेगा। बट अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें यहां पर फिर कितनी स्पीड देनी पड़ेगी नीचे लोएस्ट पॉइंट के ऊपर? आ रहा बात में? So how we can calculate? How we can calculate? Tell me. Think. How you can calculate? See, physics is all our thinking. What you think? If you are able to think, then you can solve the problem. See, ये ओरिजिन, ठीक है। अब मुझको ये पता चल गया यहां पर था स्टोन। हमें यहां पर फाइंड करना है कि कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, मींस v1 क्या होगा।
और हमको पता चल गया सर्कल कंप्लीट करने के लिए यहां पर जो स्पीड होगी, यहां पर जो स्पीड होगी यानी v3 मिनिमम जो होगी दैट इक्वल टू रूट ओवर RG होगा। तो अब मेरा यहां पर स्पीड क्या होना चाहिए? ठीक है, ओके, एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. अच्छा, नो सर। मुझे बताओ इस सिचुएशन में आप किस किस चीजों को देख रहे हो? अभी तक जो मैं डिस्कस कर रहा हूं इसमें आप क्या क्या चीजें देख रहे थे? किस किस को देख रहे थे? किस किस चीज को देख रहे थे? टेंशन mg, टेंशन mg और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यस, मींस आप अर्थ को देख रहे हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मींस अर्थ को देख रहे हो, पार्टिकल को देख रहे हो और साथ साथ उस रस्सी को देख रहे हो। तभी तो आप टेंशन की बात कर रहे हो। mg की बात इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप अर्थ को देख रहे हो, अर्थ अप्लाई कर रहा है फोर्स। टेंशन क्यों देख Yes, रहे हो कि sir. रस्सी अप्लाई कर Yes, रहा है sir. फोर्स, है ना। और m जिस पार्टिकल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, मींस हमारा सिस्टम क्या हुआ यहाँ पर? मास के बारे में उसकी। हाँ, तो सिस्टम हमारे यहाँ पर क्या हुआ? सिस्टम हमारा हो गया यहाँ पर रस्सी मींस रोप, और यू कैन से रोप प्लस मास प्लस अर्थ। एनी प्रॉब्लम? ये हमारा क्या हो गया? No, सिस्टम sir. हो गया। दिस इज आवर सिस्टम। ओके, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, नो सर। okay, before solving the problem, remember you have to select the system. Okay, so I am considering rope, mass, earth as a system. Now what are the forces acting on these particles? Let us try to understand. That is the second step. So the tension, one tension is acting, another is mg is acting. Okay, mg is acting. Okay, and there will be a centrifugal force. There will be a centrifugal force. Why it come? Because when you are sitting on that particular in that at that particles, but when you observing the particle from the ground, suppose you are not on the stone, you are observing the stone from the ground, so then there will be no centrifugal force. Is it fine? है ना? Yes, sir. When you are from you seeing the things from the inertial frame of reference. Okay, inertial frame of reference, so no centrifugal force will come. When centrifugal force will come? When you observe the thing from the non-inertial frame. Means if you are sitting on the particle, then centrifugal force will be come into the picture. But suppose you are on the ground, you observe the system, rope, mass and earth from the ground, then there will be no centrifugal force. Is it fine? Hello? Yes, fine, sir. Yeah. Yes, sir. Yes. So there is only tension and mg. Okay, because we observing the thing from the ground. Now Ground. Yes. yes. So because this particle and earth is our system, is a system. Okay, so mg is what kind of force? What kind of force? Conservative. Conservative, but what kind of force? Internal or external? Internal. Internal, exactly. Why? Because it act between the mass and means particle and earth. It acting between the Earth. particle and earth, and you consider particle and earth as a system. As a system means these three things are a system. So mass, so particle and the earth become a system. So the force between these two, particle and earth, is become what? Internal. Internal. Yes, so it is what? Internal conservative force. Correct? Internal conservative force. Any problem? No, sir. Okay. No, sir. Now what is the, there's a next one, tension. Tension. You again see, tension is what kind of force? Tension is what kind of force? Internal. Internal force. Internal force. But it is what kind of force? Conservative or non-conservative? Son. Conservative. You Yes, cannot say about it. Why? क्योंकि Tension. I Why? change भी हो रहा है। Tension is what kind of force? Electromagnetic force, I tell you. Electromagnetic force. When I studied the chapter force. So tension is what kind of force? It is electromagnetic force. And I tell you,
electric force is a conservative force, but magnetic force may be conservative or may not be conservative. Okay, so you cannot say whether tension is conservative or non-conservative. Okay, so we cannot say about what is a tension. Tension is conservative or non-conservative. It is a force. Okay, but it is an internal force here. It is an internal force here. But you can see there is a no motion. There is a no motion. There is a no motion along this radius. Suppose the particle will come here. So in this direction, tension is acting radially acting. Okay, always acting radial, in a radial direction. So in that direction, in radial direction, there is a no displacement of particle. Is it fine? Hello? Yes, sir. Suppose Yes, there sir, is fine. there is a particle, there is a acting tension. Here is a particle, tension is acting here. Always tension will be acting, but that it is acting in a radial direction. But in the radial direction, there will be no displacement. There will be no displacement. Okay. Hmm. So there will be no work done by no work by tension. Okay. because वर्क कब होता है? जब हम कब कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो उसी डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हो, बट जिस डायरेक्शन टेंशन जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। आ रहा बस में, बिकॉज इट एक्ट हेयर रेडियली एंड नो डिस्प्लेसमेंट along the radial direction. ओके यस सर। तो हमने देखा दो फोर्स लग रहा था, एक mg एक टेंशन। तो मैंने क्या बताया था कि वर्क डन ड्यू टू mg बिकम व्हाट काइंड ऑफ फोर्स? इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। एंड वर्क डन ड्यू टू टेंशन बिकम जीरो। वर्क डन ड्यू टू टेंशन बिकम जीरो। और on this system is there any external force acting except tension or mg? No external force is acting here. Okay, कोई भी फोर्स नहीं एक्ट कर रहा ना, एक्सटर्नल फोर्स कोई भी एक्ट नहीं कर रहा। दूसरा, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। I assume here, see my assumption that there is a no air drag. Assumption, no air drag. अगर एयर अगर हम कहते कि एयर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, then there will be a one non-conservative force, but we assume that whole thing happening into vacuum. Okay, is it fine? Hello? Yes, sir. So there is a no non-conservative force, and work done due to there is a no external force. Okay, and work done due to tension becomes zero. Work done due to tension become zero. Okay, so we can say the total energy of this system or total mechanical energy of the system is conserved or not. Hello? पक्का? क्या बोला मैंने? No external force, no external force, no non-conservative force, non-conservative force, no work done due to tension is zero. So we can say total mechanical energy is conserved here. आ रहा बात समझ में? हेलो? Yes, sir. हाँ जी सर। ठीक है, देखो ये बता रहा हूँ, कोई आगे जो सवाल सॉल्व करोगे सारा इसी कॉन्सेप्ट पे होगा, तो फिर कहोगे सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, बिकॉज कि सवाल जो सॉल्व होना है वो इन्हीं सब, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, मैं क्या अप्लाई करना सिखा रहा हूँ आपको, मैं आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ ये वाला टॉपिक, कि हाउ टू अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ओके, सो यू हैव टू थिंक लाइक दिस वे. ओके ओके, सो ये चीज हो गया. अब यहां पर मुझे क्या करना है, मैकेनिकल एनर्जी क्या कहना है, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी जो होगा सिस्टम का, वही
फाइनल मैकेनिकल एनर्जी होगा। बट मेरे पास एक प्रॉब्लम है। क्या है? मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल Potential एनर्जी। energy. काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करने के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए होता है। काइनेटिक हम्म। एनर्जी डिफाइन करने के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए होता है। बट लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी हम कभी भी जो निकालते हैं वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पर अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है तो फिर क्या करूंगा मैं? Infinite. वी हैव टू टेक रेफरेंस। यस, वी हैव टू टेक रेफरेंस। याद आ रहा है? यस सर। बताया था कि यदि आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो यदि मुझे मैकेनिकल एनर्जी, अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए रेफरेंस लेना पड़ रहा है, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी डिफाइन करने के लिए मुझे रेफरेंस लेना पड़ेगा कि हम कहां से बैठ करके एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। आया बात समझ में? कहां से, किसके रिस्पेक्ट में हम एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, any problem? So here we have to consider the reference. Okay, so to define or to calculate this, we required reference. So we have to choose the reference. Tell me, कहां से चीजों को ऑब्जर्व करना चाहते हो? फ्रॉम विच लोकेशन यू वांट? इस पूरे सिचुएशन में कहां से लोकेशन, किस लोकेशन से स्टार्ट करना चाहते हो? कहीं बैठ जाओ, वहीं से देखो। सर वो एजम्पशन की यहाँ क्या है सर? नो एयर ड्रैग। ओके ओके ड्रैग और एयर फ्रिक्शन कह सकते हो। ओके सर। सर जब हमने सिस्टम कंसीडर किया था तो हमने ग्राउंड का रेफरेंस लिया था। नहीं, मैंने कुछ नहीं रेफरेंस लिया है, मैंने तो सिर्फ सिस्टम बताया है कि ये रोप होगा, मास होगा या अर्थ होगा। और ग्राउंड मैंने इसलिए बोला था क्योंकि जो चीज हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को ग्राउंड से कर रहे हैं, है ना? हाँ। बट जरूरी नहीं है जहां से तुम ऑब्जर्व कर रहे हो वहीं उसी को तुम रेफरेंस लेकर के पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करो। अच्छा। पोटेंशियल एनर्जी आप किसी भी चीज को, जैसे हम अभी मैंने आपको बताया, कल मैंने क्वेश्चन भी दिया था, शायद किसी ने किया भी नहीं, आई थिंक, क्योंकि किसी ने सोल्यूशन नहीं भेजा मुझको। ठीक है, कल 2 क्वेश्चन भी दिया था मैंने, वहां पे बोला था रेफरेंस आपको इन्फिनिटी पे लेना है। बट जरूरी नहीं है कि इन्फिनिटी पे रेफरेंस लो, आप कहीं पे भी ले सकते हो। बट वो ट्रेडिशनली चला आया है कि हाँ हम इन्फिनिटी को ही रेफरेंस लेते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है ओके कि जहां पे ऑब्जर्वर बैठा होगा वही रेफरेंस होगा। इट डज नॉट नेसेसरी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए। सो बताओ क्या लें रेफरेंस, किस जगह को लें रेफरेंस जहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा? नीचे वाले पॉइंट को, किसी भी पॉइंट को ले लो। जैसे मैंने ले लिया ये वाला, चलो कि ये कहा कि ये मेरा रेफरेंस पोजीशन है, रेफरेंस लाइन है। तो पार्टिकल जब इस जगह पे होगा, इस लाइन पे होगा, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, यानी इस लाइन पे पार्टिकल है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? 0। काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पर इस लोकेशन पे? क्या है? हाफ mv स्क्वायर v1 स्क्वायर। बट ये पार्टिकल जब, अब हमें क्या करना है? और बताओ मुझे वेलोसिटी कहाँ का पता है? इस लोकेशन का पता है ना? तो हम यहाँ पे अब कैलकुलेट करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कितना है। अरे क्या धमका रहा है। अब बताओ कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा यहाँ पर? mg इंटू में 2r। यस, mg इंटू लेकिन 2r। अरे ये रेफरेंस लाइन है ना, तो रेफरेंस लाइन से कितने ऊपर गए हो? पार्टिकल कितना ऊपर गया है? r प्लस r, तो ऊपर गया ना, रेफरेंस से ऊपर गया, तो क्या हो जाएगा? mg इंटू 2r। प्रथम सुन रहे हो तुम? हेलो? हाँ सर सुन रहा हूँ मैं। हाँ तो बोलो ना, फिर पूछ रहे हो। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इस जगह पे? हाफ mv3 स्क्वायर। mv3 स्क्वायर, करेक्ट? स्क्वायर, यस। तो अब अभी मैंने बताया कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहना है? कंजर्व रहना है इस सिचुएशन में। सो यू कैन से कंजर्व्ड। यस। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी
is equal to final potential energy plus final kinetic energy. Initial potential energy is 0. Initial kinetic energy 1 by half m v1 square. Initial final potential energy is mg into 2r, है ना, mg हाँ। into 2r. So mg into 2r. काइनेटिक एनर्जी 1 by half m into v3 का स्क्वायर. ठीक है. सी अगर ये चीज मिनिमम होगा, ये वेलोसिटी मिनिमम होगा v3. देखो यहाँ पे मैंने बोला ना v3 क्या होगा, मिनिमम. मिनिमम कितनी वेलोसिटी होगी, रूट आर जी. तो अगर ये चीज, ये यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम हुआ तो यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या होगा, मिनिमम होगा. देखो मिनिमम होगा. यस, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड में ये चीज कम होगी, सबसे कम वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे भी आपको कम ही वैल्यू मिलेगी. तो मैं ये कहता हूं 1 by half m into v1 मिनिमम का स्क्वायर. मतलब लोएस्ट पॉइंट के ऊपर जो हमें मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, लोएस्ट पॉइंट के ऊपर जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, हाँ। ताकि ये सर्कल कंप्लीट कर जाए, वो क्या है, m v1 Yes, स्क्वायर sir. इनटू मिनिमम. ठीक है. इज इक्वल टू mg into 2r प्लस 1 by half m into v3 स्क्वायर मिनिमम. करेक्ट. सो m से m तो उड़ गया, है ना. तो v1 स्क्वायर मिनिमम दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 into 2 4gr हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 into v3 मिनिमम का स्क्वायर. सो रूट ये आ गया 4gr, और ये v3 मिनिमम कितना निकाला था हमने, रूट gr निकाला था. तो उसका स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, gr आ जाएगा, और यहाँ 1 आएगा, सॉरी. Yes. तो ये आ जाएगा gr. तो ये कितना आ गया 5gr. यानी v1 स्क्वायर मिनिमम इक्वल टू दिस. सो v1 मिनिमम कितना आ जाएगा, दैट इज रूट 5gr. कोई प्रॉब्लम? 5gr. यस. मींस मुझे लोएस्ट पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी देनी पड़ेगी, लोएस्ट पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी देनी पड़ेगी कम से कम, ताकि ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर जाए, ताकि ये पार्टिकल पूरा सर्कल कंप्लीट कर जाए, वो कितनी देनी पड़ेगी लोएस्ट पॉइंट के ऊपर, रूट 5gr. कितनी देनी पड़ेगी, रूट 5gr. अगर हम यहां पर रूट 5gr वेलोसिटी देंगे तो यहां पर कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, कम से कम रूट rg. ठीक है, आ रहा बात समझ में, कोई प्रॉब्लम? सो टू कंप्लीट द सर्कल, No, sir. yes, to complete the circle, this is the velocity at Sir. हाँ, इधर का हाफ कहाँ गया, कहाँ का, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये 2 से मल्टीप्लाई करो ना ये दोनों v तरफ, का. ये 2 से मल्टीप्लाई करो ना दोनों अच्छा तरफ. ठीक ठीक. तो at velocity at lowest point to complete the minimum velocity at lowest point to complete the circle. ये फॉर्मूला नहीं है सब, मैं पहले बता रहा हूँ, दिस नॉट अ फॉर्मूला. ओके, सो you have to think how this will come. Okay, how this will become. Okay, so this is the minimum velocity required to complete the circle. Fine. Okay. Yes, sir. Okay. तो ये हो गया आपका. बट अगर इससे, अगर आपकी वेलोसिटी कम हुई लोएस्ट पॉइंट के ऊपर, अगर इससे आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी तो सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा. तो वेलोसिटी हमेशा इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए लोएस्ट पॉइंट के ऊपर, तभी सर्कल को क्या कर पाएगा, कंप्लीट कर पाएगा. ओके, एनी प्रॉब्लम? नो सर. ठीक है. ओके. अच्छा, नेक्स्ट सिचुएशन ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि बताओ कि ऑक्सीलेट करना चाहिए, सर्कल में ना तो घूमे और ना कुछ करे, ऑक्सीलेट करना चाहिए पार्टिकल. मतलब यहां पे था पार्टिकल पहले, वो यहां पे जाएगा और वापस इधर आ जाएगा, यानी ऑक्सीलेट करेगा. मींस आई हैव टू फाइंड कि हाउ मच वेलोसिटी वी हैव टू गिव हियर such that it oscillate.
okay, such that it will only oscillate. Okay. Case 2. Velocity, yes, velocity for oscillation at lowest point, minimum velocity, lowest point. मीन्स हम क्या चाहते हैं, पहले वाले सिचुएशन में क्या था कि इतनी वेलोसिटी कम से कम दे देंगे तो सर्कल में घूमना स्टार्ट कर जाएगा। तो अब मैं कह रहा हूं कि ये सर्कल में नहीं घूम रहा है, ये ऑक्सीलेट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर वेलोसिटी जो होगी लोएस्ट पॉइंट के ऊपर वो √5gr से कम होगी। आ रहा बात समझ में? कोई प्रॉब्लम है? हेलो? नो सर, नो प्रॉब्लम। हाँ तो फिर नो प्रॉब्लम। ओके, तो √5gr से कम होगी, बट मिनिमम कितनी होनी चाहिए ताकि ये सिर्फ ऑक्सीलेट करे? देखो सर थोड़ा अब- ऊपर कर देंगे, वो लिख लूंगा मैं। हाँ हाँ, कहाँ से? यहाँ लिखा से? नहीं सर, सुन रहा था जब से। अच्छा ये ये बस यही लास्ट वाला, ओनली लास्ट। ओके, ये ओ V1 मिनिमम इक्वल्स टू 5gr। हाँ यही से बस। ओके, हो गया सर। यस। मैं ये कह रहा हूं कि पार्टिकल ऑक्सीलेट करे, तो देखो यहां पर मैंने पार्टिकल को वेलोसिटी दी, कुछ मान लेते हैं यहां पे वेलोसिटी कुछ दी, आई डोंट नो कितनी दी, v1 दी। अगर ये पार्टिकल कम से कम यहां पे पहुंच जाए, यहां पे पहुंच गया, अगर इसके पास वेलोसिटी यहां पे पहुंचने के बाद इसके पास वेलोसिटी 0 हो जाएगा, यहां पे मान लो वेलोसिटी कम से कम यहां पे पहुंच गया, अगर यहां से इसके पास वेलोसिटी होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। बट हम क्या चाहते हैं, ये ऊपर ना जाए, वापस लौट करके आ जाए। आ रहा बात समझ में? समझ में आ रहा है मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं? हाँ है ना, मैं चाह रहा हूं कि ऑक्सीलेट करे। तो अगर इस जगह पे लोकेशन पे पार्टिकल पहुंचा और पार्टिकल के पास वेलोसिटी रही तो ये तो ऊपर चला जाएगा। आ रहा बात में? ये पार्टिकल ऊपर चला जाएगा। बट मेरा मोटिवेशन, मेरा इंटेंशन क्या है कि ये ऊपर ना जाए, ये ऑक्सीलेट करे। आ रहा बात में? यानी ये कौन से हाफ में रहे? लोअर हाफ में रहे, सर्कल का लोअर हाफ में रहे, अपर हाफ में ना जाए। आ रहा बात में? हेलो? यस सर। मींस इस जगह पे जाकर के वेलोसिटी क्या हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से? 0 हो जाना चाहिए, तभी ये नीचे आ जाएगा, है ना, तभी ये नीचे आएगा, अदरवाइज नीचे नहीं आएगा। आ रहा बात में? तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया, तो ये ऑक्सीलेट करेगा। तो क्या करेगा? ये ऑक्सीलेट करेगा। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे कितनी वेलोसिटी देनी चाहिए? फिर से रेफरेंस कंसीडर करो। अब तो मैं दोबारा ना बताऊं ना कि टेंशन mg के वजह से, mg इंटरनल फोर्स है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा, ये तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो रेफरेंस चूज कर लेते हैं। इस वाले केस में मैं रेफरेंस इसको ले रहा हूं। ठीक है, पहले मैंने लोएस्ट पॉइंट को लिया था, अब मैं रेफरेंस इसको ले रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अगर मैंने रेफरेंस ये ले लिया तो देखो पहले पार्टिकल नीचे है इस जगह पर, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? mgr। और कोई? कनिष्का बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी? माइनस में mgr होगा, माइनस में mgr प्रथम होगा। बताओ यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा पार्टिकल का? mgr होएगा। हाँ, कल बताया था, अगर रेफरेंस लाइन से ऊपर होगा तो प्लस mg इंटू आर होगा, और रेफरेंस लाइन से नीचे होगा तो माइनस mg r होगा। अच्छा वो रेफरेंस लाइंस भी है क्या? ओके ओके। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लाइन के हिसाब से देखते हैं भाई। ठीक है, तो मैंने नहीं लिखा सर रेफरेंस लाइन। हाँ, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना होगा? 1/2 mv²। स्क्वायर। बट यहाँ पर जाकर के काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया फाइनली? 0। अब पार्टिकल जब यहाँ पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा? 0। आ रहा बात में? ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी।
So initial kinetic energy is 1 by half mv square. Potential energy is minus mg into r, and that should be equal to 0 plus 0. इसका मतलब 1 by half mv1 square is equal to क्या हो जाएगा, mg into r. m से m क्या हो गया, कैंसल, यानी v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2gr. आ रहा बात समझ में? यस मतलब अगर हम लोएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितना देते हैं, √2gr देते हैं, तो यहां पर जाकर के पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. आ रहा बात समझ में? हेलो, हाँ हाँ हाँ, Yes. अगर मैंने यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी दी, √2gr दी, तो यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0. तो पार्टिकल Zero. दोबारा नीचे आ जाएगा, तो ऑक्सीलेट करना लग जाएगा, है ना, ऑक्सीलेट करने लग जाएगा. करना लगेगा। बट अगर मैंने इससे ज्यादा वेलोसिटी दे दी, √2gr से ज्यादा दे दी, तो पार्टिकल कहां चला जाएगा, अपर हाफ में चला जाएगा. किस में चला जाएगा, अपर अपर हाफ में चला जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते. हम चाहते हैं कि ये नीचे नहीं ही चाहते, रहे, ये नीचे ही रहे. नीचे ही रहे। यस तो ये नीचे तभी रहेगा जब मैं स्पीड क्या करूंगा, स्पीड क्या करूंगा, लेस देन 2gr रखूंगा. आ रहा में, मतलब लोएस्ट पॉइंट के ऊपर अगर वेलोसिटी √2gr से कम है, तो क्या करेगा पार्टिकल, ऑक्सीलेट करेगा. क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा. ऑक्सीलेट करें। आ रहा बात समझ में? एनी प्रॉब्लम? यस सर। अच्छा, अपर हाफ में कब पहुंचेगा पार्टिकल, अपर हाफ में कब पार्टिकल पहुंचेगा, केस 3, केस 3. मैंने कहा पार्टिकल पहले यहां पे था, और ये यहां पे जाकर के यहां पे गया पार्टिकल, हाँ हाँ और यहां से वापस सेंटर पे आ गया. यहां पे जाने के बाद पार्टिकल दोबारा सेंटर पे आ गया. आ रहा बात समझ में? यस सर। तो उस सिचुएशन में यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, हेलो यस सर। बताओ, यहां पे क्या वेलोसिटी होगी कि पार्टिकल यहां पे जाकर के वापस लौट करके यहां आ जाए. यानी पूरा सर्कल तो कंप्लीट नहीं किया ना, हेलो, नहीं करा सर, पूरा हाफ पे ही सर्कल छोड़ नहीं के आ गया। कंप्लीट किया, तो v1 जो होगा एक तो लेस देन होगा √5gr से. आ रहा हाँ बात? बट हाँ ये इस लोअर हाफ से कहां पहुंच गया, अपर हाफ में पहुंच गया ना. हाँ तो लोअर हाफ से अपर हाफ में पहुंचा, मतलब यहां पर जो स्पीड होगी वो ग्रेटर देन क्या होगा, √2gr से. क्योंकि अगर √2gr हो जाता, वेलोसिटी √2gr हो जाता, देखो वेलोसिटी अगर √2gr हो जाता, तो ये कहां पहुंचता, तो यहां पहुंचता, वापस लौट करके हाँ आ जाता. आ रहा बात में, √2gr होता तो यहां पर जाकर के पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाती, वो वापस आ जाता. बट अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी रखोगे तो पार्टिकल अपर हाफ में पहुंच जाएगा. आ रहा बात में, राइट। यानी कि यहां पर हाँ सर। वेलोसिटी अगर हमने क्या किया, √2gr से ज्यादा रखा, बट लेस देन रखा किससे, √5gr से, तो किस टाइप का सर्कल बनेगा, किस टाइप का 5 होगा, इनकम्प्लीट. ओके, सर्कल विल नॉट कंप्लीट एंड ऑक्सीलेशन नहीं होगा. ओके, सर्कल इज नॉट कंप्लीट, सर्कल नॉट कंप्लीट एंड नो ऑक्सीडेशन। and no oxidation, no oxidation. Okay, यस ऑक्सीडेशन। yes, any problem, हेलो, नो समझ में आया पूरा? नो प्रॉब्लम सर। तो मतलब उसका अपर कितना होएगा सर, हम मान के चले √3gr लिख सकते हैं? हाँ, नहीं नहीं, मतलब मैंने ये कहा कि √5gr तो कम से कम होना चाहिए पूरा सर्कल, सर्कल को कंप्लीट करने के लिए कम से कम होना चाहिए. हाँ अगर उससे ज्यादा यस होगा सर। तो सर्कल कंप्लीट कर जाएगा, अगर उससे कम होगा तो सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा. यस बट अगर √2gr से ज्यादा होगा हाँ तो ये अपर हाफ में पहुंच जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा. तो यानी वेलोसिटी इसके बीच में हो सकता है, वो तुम √3gr भी कह सकते हो, √4gr भी कह सकते हो, कुछ भी हो सकता है, बट इसके बीच में होना चाहिए. ठीक है, हेलो, हाँ एवरीवन क्लियर?
Yes. sir. Okay. So I giving some questions and think about it. Okay. Think about it. Think about it. तुक्का नहीं, मतलब ये नहीं कि अब ये जैसे तैसे कर दिया, मुझे प्रॉपर जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वैसे ही एक्सप्लेन करके बताना है। कल मैं सबसे पूछूंगा यही, ठीक है? तुम लोग कल मुझे पढ़ाओगे, ठीक है? सो दिस इज द लोकेशन, हियर देयर इज अ स्मॉल बॉल इन द स्फीयर, दिस इज द स्फीयर, and in this sphere there is a small ball. Okay, what is the minimum speed we have to given? Okay, v1 minimum, such that this ball complete the circle, such that ball complete the circle. Okay, any problem? Hello. No, sir. No problem. Okay, and what Minimum is such that the ball. yes, and what is the velocity? Okay, that is enough. Next problem that you have to be solved. This is the circle, here is a ball. Okay, here is a ball. Okay, okay, hello. हाँ. Okay, so what we do here, I just giving a impulse here so that it have some velocity here. Okay, let's suppose we have its velocity have, इसके पास जो velocity है v है, so you have to find at which angle from the vertical, ये बॉल वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बनाएगा जब यहां पहुंचेगा. So when it will, for what angle, for what theta it leave the surface, leave the surface, मतलब कहां पे आकर के, किस एंगल पे आकर के सरफेस को लीव करेगा. पहले ऐसे जाएगा और उसके बाद ये लीव कर जाएगा. ओके, एनी प्रॉब्लम? हेलो. No. If the mass of the particle is m, and find also this, okay, Radius. not radius, r1, this distance, कहां पे जाकर के पार्टिकल गिरेगा. ओके, ठीक है. Okay, sir. So this is the work energy theorem, oh sorry, work energy power. ये चैप्टर हो गया आपका समाप्त. Okay, so I complete the theory of this chapter, whatever the theory is required to solve the problems. Okay. Power भी हो गया. हाँ, oh okay, हाँ, one topic is remaining, power. Yes, tell me what is the power. Let's last power. What is the power? कल मैंने क्वेश्चन दिया था, किस किसने किया है Rate solve? of doing work. Anything. ये पहले मुझे बताओ, कल मैंने सवाल दिया था करने के लिए 2, किसने किया सॉल्व? किसने किया है सॉल्व? Sir मैंने नहीं किया. क्यों नहीं किया? इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बता रहे हो? क्यों नहीं किया? कौन करेगा? Sir मेरा कल क्लास था बहुत ज्यादा इसलिए. ओके यार, 1-2 क्वेश्चन देता हूं मैं करने के लिए, तो कर लिया करो. सर मैं आपको रात भर तो टाइपिंग करते रहता हूँ, कभी 3 बजे, कभी 2 बजे, कभी 4 बजे. कनिष्का का आवाज ही खराब हो रहा है. पावर मतलब क्या? रेट ऑफ डूइंग सम वर्क, कुछ वर्क कर. यस कि यानी देखो, मीन्स हम, पावर का मतलब बेसिकली क्या हुआ कि कोई भी चीज, कोई भी पर्सन कहते ना उसके पास पावर बहुत ज्यादा है. मीन्स पावर बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि वो कम समय में बहुत काम कर सकता है ना, कम समय में बहुत ज्यादा काम कर सकता है, तो पावर बहुत ज्यादा हुआ. अगर इसी एक ही काम करने में ज्यादा टाइम लगा रहा है तो उसका पावर क्या है? कम है. सिंपल, ठीक है. तो पावर जो है एक्चुअली क्या है? टाइम के साथ एसोसिएटेड है.
तो यानी काम जो है टाइम के साथ एसोसिएटेड होगा। तो अगर हम इसमें देखें तो मैंने आपको जैसे बताया था इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर? इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर क्या पावर होगा। ओके, तो दैट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। ओके, रेट ऑफ डूइंग वर्क। देखिए 1 सेकंड के अंदर जितना ज्यादा वर्क कर पाएगा उतना ही ज्यादा पावर होगा। सो dw/dt is a power. Okay, dw/dt is your power. Any problem? Hello. No sir. So what is the dw? F dot dr, बताया था dr is the displacement, F is the force divided by dt. So dr/dt is what? Velocity. Velocity. Yes. F dot v means if you have a if you apply some force on the particle and it have some velocity, so you can calculate the power, and that is nothing but F dot v. Correct? Any problem? So how we can get the average power? Average. देखिए यहाँ पे वर्क जो है वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है। So what do you have to do? You have to find total work. Total work. Okay. Total work. 0 से t टाइम तक जो आपने काम किया है, that is F dot dr. That is what? Your total work. Total work. Total work upon total time. Upon total time. इसको T1 से T2 कर दो, सबसे बढ़िया है। Total time. Total work upon total time is called average power. Correct? Yes sir. Okay. So this is complete. Okay. This is complete. Okay, just 2 minutes. Take some break. 2 मिनट रुकते हैं, फिर मिलते हैं। ठीक है, 2 मिनट नहीं, हम मिलेंगे एक कितना हो रहा है, 9:17 हो रहा है, तो 9:25 पे मिलता है। ठीक है, ओके ठीक है। अभी तो आप काट दोगे मीटिंग, ऐसी छोड़ दो? नहीं, इसको काट देता ना, काट दूं? ठीक है फिर करते हैं 9:25 नहीं, आपकी मर्जी सर। नहीं 9:25 पे स्टार्ट करते हैं फिर से। ठीक है, ओके, एक बार थोड़ा रिवाइज कर, अभी एक बार थोड़ा रिवाइज कर लो। ठीक है, ताकि हम क्वेश्चंस लगा सके। ठीक है, अभी तक जो पढ़ा है उसको थोड़ा रिवाइज कर लो। ओके ओके सर।